जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्रतीक विमल जी ने, साक्षी यादव जी ने, मानसी द्विवेदी जी ने, राधिका माहेश्वरी जी ने, सुपरनोवा गेमिंग जिनका उपनेम है, मोनी राय जी ने, लखन विश्वकर्मा जी ने, अभिषेक पांडे जी ने, अर्चना सिंह जी ने, हितेश शर्मा जी ने, लवली चौरसिया जी ने, नितिश प्रताप जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे, जिनके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, मेल या कमेंट बॉक्स कहीं भी सेंड कर सकते हैं। वहां से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को अपनी क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहां पर विपिन पाल जी ने क्वेश्चन को सेंड करते हुए लिखा था कि सर, मेरे लिए महामैराथन क्लास रामबाण साबित हुई है, क्योंकि इनके एग्जाम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए विजिट कीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaxel.com, जहां पे मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ, जहां पर 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे भी दे रखी है। वहां से आप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सर की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, एम कवच क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप, ई गवर्नेंस सर्विस या डिजिटल पेमेंट ऐप? एम कवच काफी इंपॉर्टेंट है, आज एग्जाम में पूछा गया था। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां बताइए एम कवच क्या है। तो एम कवच क्या है? आपका एक मोबाइल ऐप है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब एम कवच का उपयोग क्या होता है? तो सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए हम इस ऐप का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1668.48 कॉमा -3 का मान क्या होगा? 1768, 1668.51, 2000 या फिर 1600? दोस्तों, राउंड फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फार्मूला कैप्सूल का जो 40 मिनट का वीडियो बनाया था, वहां पर आपको एक्सप्लेन करके समझाया था कि कैसे निगेटिव की वैल्यू को या पॉजिटिव की वैल्यू को, या कॉमा के बाद में 0, 1, 2, 3 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए यहां पर समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में राउंड फार्मूला प्रेजेंट टाइम पर काफी पूछा रहा है। यहां पर जूम कर लेते हैं। यहां पर देखिए, जब आप करते हैं इक्वल राउंड ब्रैकेट 1668.48 कॉमा -3 ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 2000। कैसे होता है तो देखिए, यहां पर 1668.48 है और फिर कॉमा करके -3 है। जब आप -3 को तोड़ेंगे, मीन्स इसको आप जीरो में जब कन्वर्ट करेंगे, तो जो ये दशमलव है ये 3 अंक पहले आ जाएगा। जब ये दशमलव 3 अंक पहले आएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया? 1.66 बन जाएगा। ठीक है, मीन्स इसको जब आप रखेंगे राउंड फार्मूले में, तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट हो जाएगा 1.66, या इसे आप 67 लिख सकते हो, क्योंकि वहां पर 8 है तो आगे वाले में एक ऐड हो जाएगा। सार्थक अंक आपने पढ़ा ही है। तो 1.67, 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि -3 को आपने 0 में कन्वर्ट किया तो 3 अंक पहले दशमलव उठ के आ गया और ये 0 हो गया। इंटर कर देंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या था? -3 था, तो इस 2 को फिर से जब कन्वर्ट करेंगे तो जितना माइनस था उतने 0 आगे बढ़ा देते हैं, तो 2000 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 3 था, 3 0 बढ़ जाएंगे तो 2000। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला कैप्सूल को देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 2000। ठीक है, अब नेक्स्ट, ABRS में S क्या प्रदर्शित करता है? सर्विस, सिक्योर,
सिस्टम या फिर सर्वे। अब एबीआरएस का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एबीआरएस का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एबीआरएस में जो एस है वो सर्विस को प्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट, उबंटू के फाउंडर कौन हैं? मार्क शटलवर्थ, लाइनस टोरवाल्ड, केन थॉम्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम में उबंटू से काफी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कि उबंटू में डेट एंड टाइम का ऑप्शन कहां पर होता है, उबंटू क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उबंटू के फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मार्क शटलवर्थ उबंटू के फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट, विच वन इज अ मेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी? मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सा है, मीन्स जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन है जो हमें ईमेल की या फिर मेल की सुविधा प्रदान करता है? जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेंजर। लिखा है भाई जीमेल, तो जीमेल मतलब गूगल मेल जो हमें मेल की अच्छी सर्विस प्रदान करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। अब यहां पर बात की गई है फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फेसबुक क्या है? आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि वर्तमान समय की सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो यह फेसबुक से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। फेसबुक के फाउंडर कौन है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आप सभी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, वाईफाई के पासवर्ड में मिनिमम कितने नंबर हो सकते हैं? मीन्स कम से कम कितने कंपलसरी होते हैं कि उससे कम का पासवर्ड आप नहीं लगा सकते हो? 6, 8, 2 या 4। ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी यह पूछता है कि मिनिमम और कभी कभी मैक्सिमम, तो दोनों चीजें आपको याद में रखनी है। यहां पर बात की गई है मिनिमम की, तो मिनिमम 8 डिजिट का आप पासवर्ड लगा सकते हो। 8 डिजिट से कम का पासवर्ड आप नहीं लगा सकते हो। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम आप 63 कैरेक्टर का पासवर्ड उपयोग कर सकते हो। ट्रिपल सी एग्जाम में वाईफाई का फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाईफाई में एफआई क्या प्रेजेंट करता है? क्या करता है? वाईफाई में एफआई का क्या मतलब है? ऐसे क्वेश्चन काफी पूछता है। तो वाईफाई में एफआई का मतलब क्या हो गया? फिडेलिटी। जब फुल फॉर्म पता होगा तो उसमें से किसी एक वर्ड का भी आसानी से आप बता सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में फुल फॉर्म काफी ज्यादा पूछ जा रहे हैं, इसीलिए जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है उसे आप एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का अधिकतम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जूम पूछा है। सभी का मिनिमम और मैक्सिमम जूम यहां पर एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, क्योंकि पर डे एग्जाम में पूछ रहा है कभी कैल्क का, कभी राइटर का, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम। सबसे पहले बात करते हैं राइटर की। तो यहां पर देखिए आपके सामने राइटर ओपन है और नीचे जो आपका ये दिया गया है ना स्टेटस बार, यहां पर जब आप देखोगे जूम करके आपको दिखाते हैं, यहां पर देखिए मैक्सिमम की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है आपका? 600 है। कितना बच्चों? 600 होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। और मिनिमम कितना होता है? तो 20 होता है। तो आप नोट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का जूम परसेंटेज 20 to 600, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो यहां पर देखिए कैल्क आपका ओपन है, जूम करके दिखाते हैं। यहां पर भी मिनिमम होता है कितना? 20 और मैक्सिमम होता है कितना? 400, ठीक है। नोट कर लीजिएगा 20 to 400 ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का जूम परसेंटेज होता है। ऐसे ही इंप्रेस ओपन करना है तो फाइल पे जाके हम प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जब ओपन होगा तो सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट को सेलेक्ट करना। जब मैंने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का ट्यूटोरियल आपको पढ़ाया था तो वहां पर ये चीजें समझाया था कि टेम्पलेट क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं। देखना है तो ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की जो प्लेलिस्ट है विजिट कर लीजिए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहां पर इसे कट कर देते हैं।
यहां पर भी आप देखेंगे नीचे जूम परसेंटेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर मिनिमम आप देखें तो मिनिमम जूम इसका होता है 5। कितना होता है? 5%। यहां पर आप देख सकते हो मिनिमम जूम होता है 5%। और मैक्सिमम की बात करें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 3000। कितना? 3000। तो राइटर में 20 से 600, कैल्क में 20 से 400 और इम्प्रेस में 5 से 3000% होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पर डे एग्जाम में पूछा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 3000, क्योंकि यहां पर अधिकतम जूम आपका पूछा था। अब नेक्स्ट, एसईओ में ओ क्या है बताइए। एसईओ आप सभी लोगों ने सुना होगा। आप गूगल पर जैसे कि सर्च करते हैं CCC के बारे में, या आप अबएक्सेल कंप्यूटर सर्च करते हैं, तो आपको सबसे ऊपर हमारा जो वेबसाइट है या हमारा यूट्यूब चैनल है आपको मिल जाता है। CCC सर्च करते हैं तब भी मिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि एसईओ उसका बेहतर है ना। तो यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है कि एसईओ में ओ का क्या मतलब है। अगर आपको पता होगा कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए क्या होगा? ऑप्टिकल, ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जर्व या फिर ऑपरेटिंग। तो एसईओ में ओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और एसईओ का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट, लाइव स्ट्रीम वीडियो किससे संबंधित है? ट्विटर, फेसबुक, उमंग या फिर क्रिस। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें लाइव वीडियो हम कर सकते हैं? मीन्स लाइव वीडियो हम स्ट्रीम कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। एग्जाम में CCC महामैराथन क्लास से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। यहां पर लाइव स्ट्रीम की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर है फेसबुक। फेसबुक पर आसानी से हम कोई भी वीडियो लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर हमें मिला हुआ है, बाकी हम हर जगह पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। अब फेसबुक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है फेसबुक से। जैसे कि फेसबुक में अधिकतम कितने लोगों को हम अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो फेसबुक पर 5000 लोगों को हम अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं। ट्विटर क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। क्या है बच्चों? ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण, नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, समझ लीजिएगा। CCC एग्जाम में उमंग का फुल फॉर्म काफी ज्यादा पूछ रहा है, पर डे पूछ रहा है। आज भी एग्जाम में पूछा गया था कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है, तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? भैया ऐसा क्वेश्चन तो पर डे पूछ रहा है। फर्स्ट डे भी पूछा, सेकेंड डे भी पूछा, थर्ड डे पूछा और आज भी एग्जाम में पूछा था कि फार्मूले का सही रूप क्या है। कभी मैक्स के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में। यहां पर देखिए मैक्स की बात की गई है। अब यहां पर देखिए इक्वल तो 3 में लगा है, मीन्स ये तीनों आपके सही है, बाकी इसमें इक्वल नहीं है, मीन्स इसको हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। अब 3 पर फोकस करना है। अब यहां पर देखिए पहले वाले में क्या है कि इक्वल मैक्स लिखा, लेकिन यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं लगा है। और जब फार्मूले का उपयोग करेंगे तो जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर होती है, मीन्स ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। अब बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। अगर आप फार्मूले को समझें तो मैक्स का उपयोग करते हैं सबसे बड़ी संख्या को देखने के लिए। अब यहां पर जिस हिसाब से अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 A4:A6, है ना। A4 नहीं, A1 होगा। A1:A6 मीन्स A1 से लेकर A6 की जो रेंज है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को देखने के लिए यहां पर मैक्स का उपयोग किया गया। बच्चों यहां पर यह भी राइट हो सकता है, लेकिन जब मैक्स फार्मूले का उपयोग किया जा रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू के लिए देखते हैं। A1:A6 नहीं, यहां पर A1-A6 दिया गया है। तो A1-A6 का मतलब हो गया कि A1 में जो वैल्यू है उस वैल्यू में से A6 को घटाया गया। अगर हम मान लीजिए यहां पर जैसे 25 - 20 करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर एक ही संख्या होगी। तो जब एक ही संख्या होगी तो वहां पर मिनिमम या मैक्सिमम थोड़ी ना देखेंगे, वो तो खुद ही दिख रहा है भाई कितना लिखा हुआ है। इस वजह से इसको यहां पर हम राइट नहीं करेंगे, क्योंकि जो फार्मूला है उस फार्मूले से क्या निकलता है, कब उसका उपयोग किया जाता है, इस चीज को भी माइंड में रखना है। इसीलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इक्वल मैक्स A1:A6, ठीक है। अब नेक्स्ट,
यदि आप थैंक यू लिखना चाहते हैं तो आपने थैंक लिखा तो स्वतः कैसे पूरा हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें एक कमाल का फीचर मिलता है कि हम जैसे थैंक यू लिखना चाहते हैं, हम THA लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर थैंक यू आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑटो डन, ऑटो फिल, ऑटो कंप्लीट या ऑटो टेक्स्ट। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, जूम कर लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर हम लिखते हैं THAN तो वहां पर आप देख सकते हैं ऊपर थैंक यू लिख के आ गया। तो ये फीचर मिलता है हमें टूल्स के अंतर्गत ऑटो करेक्ट का ऑप्शन। यहां पर दिया गया है ऑटो करेक्ट, जब वाइल टाइपिंग, अप्लाई, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन के माध्यम से ऐसा संभव हो जाता है कि हमने लिखा आधा वर्ड पूरा आ जाता है। तो यहां पर ऑटो टेक्स्ट, ठीक है, ऑटो करेक्ट नहीं भाई, ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से हम ये काम करते हैं। ठीक है, यहां पर जो दिया ना ऑटो टेक्स्ट, Ctrl+F3। तो CCC एग्जाम में पूछ भी लेता है कि भाई ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F3 होता है। तो यहां पर ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से ही ये चीज संभव होती है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, किस शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क की सारी स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए किया जाता है? मान लीजिए स्प्रेडशीट की कई सारी फाइलें ओपन हैं और सभी फाइलों को बंद करना है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, वही यहां पर पूछा गया है। जैसे यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क का अभी एक ही ओपन है, यहां पर Ctrl+N कर देंगे तो यहां पर एक और नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमारे जो ऑप्शन है Ctrl+W, Ctrl+Q ऐसा है। तो पहला आप देखिए Ctrl+W। Ctrl+W के द्वारा क्या होगा कि क्लोज विंडो मीन्स जो प्रेजेंट टाइम की विंडो है सिर्फ वही क्लोज होगी, अन्य चीजें नहीं क्लोज होगी। लेकिन अगर पूरा लिब्रे ऑफिस कैल्क क्लोज करना है, मीन्स सारी स्प्रेडशीट को बंद करना है, तो उसके लिए फाइल पे जाना होगा और एग्जिट लिब्रे ऑफिस करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। इस ऑप्शन की सहायता से सारी फाइलें मीन्स सारे स्प्रेडशीट आपके बंद हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+Q। अब नेक्स्ट, 8 बिट का समूह क्या कहलाता है? बताइए। 1 बिट, 1 बाइट, 1 निबल या फिर 1 MB। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 8 बिट के समूह को हम 1 बाइट के जानते हैं, मीन्स ये दोनों इक्वल होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं या 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, HTTPS में S क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे आ रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, किसी एक वर्ड का पूछ ले रहा है। तो यहां पर ऑप्शन हैं सर्विस, सिक्योर, सिस्टम या फिर सर्वे। बताइए HTTPS में S क्या है? तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मीन्स यस क्या किसको प्रेजेंट करता है? सिक्योर को। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IM? IM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मोड या इंफॉर्मेशन मोड। तो IM का फुल फॉर्म होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब हो गया कि जो भी आप चैटिंग करते हैं, मीन्स जैसे कि जो चैट्स वाले आपको मिलते हैं ना ऐप, जैसे आप व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, टेलीग्राम से चैट करते हैं या आप किसी भी माध्यम से जो चैटिंग करते हैं, तो जो सर्विस है वो इंस्टेंट मैसेजिंग ही कहलाती है। मीन्स उसी के द्वारा ये संभव होता है। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 1209, 11 का मान क्या होगा? 1100, 1200, 1199 या 1299। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और फार्मूला लगाते हैं इक्वल फ्लोर, ब्रैकेट लगाते हैं 1209, 11 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1199। कैसे होता है? तो यहां पर देखिए जब अगर आप 1209 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है? हमें डिक्रीज करके एक ऐसी वैल्यू दे देता है जो दूसरी वैल्यू से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर अब देखिए 1199 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1199। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या कलर हम
परसेंटेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। बताइए ट्रू या फॉल्स क्या होगा। कलर को हम परसेंटेज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कस्टम कलर के माध्यम से हम परसेंटेज में भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, ट्रू है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ओपन की शॉर्टकट की क्या होती है। Ctrl+O। अब यहां पर देखिए समझना है आपको कि क्या लिखा हुआ है, दोनों वैसे ही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है। तो ये जो है ना, ये O है और ये क्या है, जीरो है। जीरो क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, और O थोड़ा खा पी के मोटा होता है, समझिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+O। यहां पर जब आप ओपन करेंगे इंप्रेस, और इंप्रेस में आप देखेंगे फाइल में, तो यहां पर दिया गया है ओपन, ओपन के लिए Ctrl+O, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेफ्ट के द्वारा पैसों का स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। नेफ्ट का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में आज पूछा था। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नोट कर लीजिएगा क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और यहां पर कहा गया है कि क्या उसके द्वारा पैसों का स्थानांतरण किया जा सकता है, तो उसी लिए तो इसका उपयोग ही किया जाता है। नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस सभी नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसों के ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस नेफ्ट से पुराना है। बताइए क्या आरटीजीएस नेफ्ट से पुराना है। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर आपको ये पता होगा कि आरटीजीएस कब लॉन्च हुआ और नेफ्ट कब लॉन्च हुआ, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, आरटीजीएस नेफ्ट से पुराना है, क्योंकि आरटीजीएस लॉन्च हुआ कब, मार्च 2004 में। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा सकता है कि आरटीजीएस कब लॉन्च हुआ, तो मार्च 2004 में। फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट कब लॉन्च हुआ, तो नेफ्ट लॉन्च हुआ था 2005 में, मतलब एक साल बड़ा है कौन, आरटीजीएस एनईएफटी से, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट किसके द्वारा खोजा गया। मींस इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया, रॉबर्ट नोई, जेएस किल्वी, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट नोई और जेएस किल्वी ने, मींस जैक किल्वी ने। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट डज क्यूआर रिफर। क्यूआर का क्या मतलब है, या क्यूआर का क्या फुल फॉर्म है। क्यूआर का फुल फॉर्म आज काफी पूछा गया था, कई लोगों के एग्जाम में पूछा था। सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब नेक्स्ट, IIoT स्टैंड फॉर। बताइए IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। IoT का फुल फॉर्म क्या है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और IIoT का होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई, शिवारामन कमेटी, आजाद कमेटी, शिवराम कमेटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा हुई। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवारामन कमेटी के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 2010 में भारत के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही पूछा गया था, और ऐसा ही हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया भी था। तो 2010 में भारत के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, एपिक, ठीक है। एपिक कब लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा सकता है। तो एपिक कब लॉन्च किया गया, 2010 का। एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारत का ब्राउजर कौन सा है, तो एपिक को याद रखिएगा,
एपिक भारत का वेब ब्राउजर है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कल एग्जाम से पहले मॉर्निंग में 7:30 बजे की जो क्लास है उसे अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करिएगा अब एक्सेल कंप्यूटर और ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।